हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z फार्मेसी जीके में। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है हमारा ऊतक, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का अध्ययन जो होता है हमारा हिस्टोलॉजी में होता है, ठीक है। टिश्यू की परिभाषा है कि टिश्यू आर ए ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। ऊतक जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक को हम इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हमारे शरीर में मांसपेशियाँ, मस्कुलर टिश्यू से हमारे शरीर में मांसपेशियाँ बनी रहती है, ठीक है। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, जिससे हमारा ब्रेन बना रहता है, जिसको इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहते हैं। तीसरा हमारा संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और ये हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। चौथा है उपकला ऊतक, जिसे इंग्लिश में एपिथेलियल या एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और ये हमारे शरीर को चोट लगने से बचाता है, ठीक है। हम चलिए बात करते हैं, पहला हेडिंग है हमारा पेशीय ऊतक, जिसे हम पेशीय ऊतक क्या है हमारा। पेशीय ऊतक, इसको इंग्लिश में पेशीय मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। पेशीय ऊतक से हमारी मांसपेशियाँ बनी रहती है, और ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। वो कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कोई मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, ठीक है। मोटे आदमी में क्या होता है, अगर मांस अधिक होता, मोटे आदमी में मांस अधिक होता है, जिसको बहुत कम चोट लगता है। लेकिन वही पतले आदमी में क्या होता है कि चोट ज़्यादा लगता है, उसके शरीर में पूरा सीधे हड्डी में लग जाता है, जिससे हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जिसमें मांस अधिक होगा उसका शरीर में क्या होगा, चोट कम लगेगा। जिसका मांस कम होगा उसके शरीर में चोट अधिक लगेगा, ठीक है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय ऊतक, और रेखीय ऊतक और हृदयक होता है, ठीक है। रेखीय मांसपेशियाँ होती है, ठीक है, और रेखीय मांसपेशियाँ और हृदयक मांसपेशियाँ, ठीक है। पहला हमारा रेखीय मांसपेशियाँ। रेखीय मांसपेशियों को हम हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं, और इंग्लिश में वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। रेखीय मांसपेशियाँ मतलब हमारे शरीर में ये हमारे इच्छा अनुसार काम करती है, ठीक है। रेखीय तो जैसे मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे कीजिए, पैर को आगे पीछे कीजिए, ये हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। लेकिन ये हमारे शरीर में ये हमारे शरीर में जो है ये हड्डी से जुड़ी रहती है, ठीक है। और ये हम अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं, ठीक है। अगर इसको आप देर तक काम करा देंगे तो ये थक जाती है। तो देखिए पूछता है क्वेश्चन कि हड्डियों में थकान कहाँ से होती है, तो हड्डियों में थकान लैक्टिक एसिड के कारण होती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा अरेखीय मांसपेशियाँ। अरेखीय मांसपेशियाँ ये हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है, और ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती। जैसे में हमारा आँत है, लीवर है, किडनी है, हृदय है, ये हमारे अनुसार काम नहीं करेगी, ठीक है। और ये अगर आराम करने लगे तो जो है आदमी क्या होगा, मर जाए। जैसे में आपका हृदय है, हृदय हमेशा 24 घंटा जो है क्या करता है, धड़कता है। अगर 1 सेकेंड भी रुक जाए तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ये आराम नहीं करती है, वो लगातार चलती है, ठीक है। तीसरा है हृदयक मांसपेशियाँ। हृदयक मांसपेशियाँ एक अरेखीय मांसपेशियाँ का भाग होती है, और जो क्या कहता है कि ये एक अलग प्रकार की मांसपेशियाँ होती है जो इसे हृदय बना रहता है, ठीक है। दूसरा हम समझ ही गए तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं, और ये हमारे शरीर में क्या करता है, ब्रेन बनाता है, ठीक है। तीसरा हमारा संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है हमारा, पहला है ब्लड। ब्लड में क्या होता है, लसिका होता है, जिसे लिम्फ या लसिका कहते हैं, ठीक है। ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में हमारे शरीर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। ब्लड हमारे शरीर को एक संयोग बना कर रखा है, ठीक है, जिसको क्या कहता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है बोन। बोन में क्या होता है, कार्टिलेज एक भाग है, बोन का एक ही भाग कार्टिलेज होता है, ठीक है। बोन जो है हमारे शरीर को क्या करता है, एक ढांचा प्रदान किया है, और इससे हमारा शरीर कनेक्ट है, ठीक है। शरीर को कनेक्ट बनाकर रखा है बोन।
अब बोन का भाग है कार्टिलेज, ठीक है। तीसरा बात करते हैं हमारा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, चोट लगने से बचाता है। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल है वसा। वसा के कारण क्या होता है हमारा, अगर मोटे आदमी में वसा चर्बी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी। इसलिए जो है वसा हमारे शरीर में सुंदरता भी प्रदान करता है, ठीक है। ये है दूसरा एग्जाम्पल कुबड़। कुबड़ क्या है, कुबड़ का मतलब जो है, देखिए ऊँट में देखे होंगे, ऊँट का जो पीठ के ऊपर एक कुबड़ जैसा होता है, उसमें क्या है, वसा के कारण ही कुबड़ होता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल पेट है। पेट में क्या होता है कि पेट चर्बी के कारण बहुत आदमी मोटे लोगों का पेट निकला होता है, ठीक है। पेट में खाना की वजह से वो नहीं निकलता है, उसमें क्या होता है, वसा है, वसा अधिक हो जाता है, ठीक है, उससे हमारा पेट निकल जाता है। और चौथा एग्जाम्पल है झुर्री। झुर्री किसे कहते हैं, ठीक है। झुर्री का मतलब कि देखिए हमारा चमड़ा जो है, चमड़ा चमड़ा के ठीक नीचे क्या होता है, उपकला ऊतक होता है। उपकला ऊतक पाया जाता है। और जब आदमी बूढ़ा होता है तो उपकला ऊतक कम हो जाता है, जिससे हमारे उपकला ऊतक कम होने से हमारे चमड़ा में क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। उसको हम उपकला ऊतक कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें मस्कुलर टिश्यू। इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। मस्कुलर टिश्यू का परिभाषा है कि ये हमारे शरीर में सुरक्षा और आवरण प्रदान करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू ये हमारे शरीर में सुरक्षा और आवरण प्रदान करता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारे शरीर को ब्रेन बनाता है, ठीक है। इट कंट्रोल डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जो है फंक्शन मतलब कार्य को क्या करता है, कंट्रोल बनाकर, नियंत्रित बनाकर रखता है। तीसरा हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के जो है, ये देखिए विभिन्न प्रकार के जो है हमारे शरीर में, देखिए इसमें इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू द बॉडी। फ्रेमवर्क मतलब क्या है, एक ढांचा, जिसमें हमारा हड्डी है। हड्डी एक हमारे शरीर को क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है, और ये हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और चौथा है हमारा एपिथेलियल टिश्यू या एडिपोज टिश्यू। ये हमारा क्या है, इट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कवरिंग अप एंड प्रोटेक्टिंग, ठीक है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, सुरक्षा करता है, और ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, आवरण प्रदान करता है, ठीक है। तो हो गया हमारा पेशीय ऊतक क्या करता है, हमारा एक बार और दोहरा लेते हैं। पेशीय ऊतक ये हमारे शरीर में मांस बन जाती है। तंत्रिका ऊतक से हमारे शरीर का ब्रेन बना रहता है। तीसरा है संयोजी ऊतक, जो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। उपकला ऊतक हमारे शरीर को चोट लगने से बचाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।